इस धरती पर हमारे साथ बहुत सारी अनजान शक्तियों का वास है। दिन पर दिन इंसानों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए भूत प्रेत और इंसानों की मुठभेड़ें भी बढ़ती जा रही है। हमें पता नहीं था कि एक दिन हमारे पिताजी की कही हुई यह बात वाकई में सच हो जाएगी। मेरे दादाजी के बगीचे में घूमते प्रेत ने जब हमारे पालतू जानवरों की जान लेना शुरू किया, तब हमारे पूरे परिवार का दिल डर के मारे कांप उठा था। एक दिन की बात है, जब हमारे बगीचे में बंदी गाय बेहोश हो गई। हमें लगा शायद बीमार होगी। डॉक्टर को बुलाया तो गाय फौरन जागकर खड़ी हो गई और डॉक्टर को मारने उसके पीछे दौड़ पड़ी। उस गाय ने जानवरों के डॉक्टर को 3 बार हवा में उछाल दिया था। हमें उस डॉक्टर के लिए एम्बुलेंस भी बुलाना पड़ा, पर उसी रात वह गाय अचानक मर भी गई। हम सब इस घटना से सदमे में आ गए थे और प्रेत का आतंक तो अभी शुरू ही हुआ था। अगले दिन हमारी बिल्ली को उसने शिकंजे में ले लिया। सुबह 5 बजे अचानक हमारी बिल्ली चिल्लाने लगी। हमें लगा कि शायद उसने कुत्ता देख लिया होगा, पर ऐसा नहीं था। जब बिल्ली ज़्यादा शोर मचाने लगी, तब मेरे पिताजी उठे और बरामदे में पड़ताल करने के लिए निकल पड़े। वहाँ हमने बिल्ली को देखा तो हमारे होश उड़ गए। हमारी पालतू बिल्ली को किसी अदृश्य शक्ति ने पूंछ से लटकाकर उठा रखा था। यह एक दिल दहला देने वाला मंजर था। मेरे पापा तुरंत लटकती हुई बिल्ली की ओर दौड़े, तो उस अनजान शक्ति ने बिल्ली सीधे मेरे पापा की ओर फेंक कर मारा और सारा माहौल वहाँ डरावना हो गया। हमारी बिल्ली उस वक्त मरी तो नहीं, पर डर के मारे पागल सी गुमसुम हो गई। उसने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया और 1-2 दिन में वह भी मर गई। मैंने और पिताजी ने यह बात दादाजी को बताई, पर वह भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं कर पाते थे। 1 हफ्ता बीता तो प्रेत का कहर और भी बढ़ने लगा था। हमारे बगीचे के पेड़ पर रहने वाले परिंदों को उसने मारना शुरू कर दिया था। हर रोज 2-3 मरे हुए परिंदे हमारे बगीचे में पाए जाने लगे। मुझे और पिताजी को बस एक ही चीज़ का डर था कि वह प्रेत कहीं हम लोगों पर ना हमला कर दे। दादाजी बाहर गांव गए हुए थे। पिताजी एक दिन एक तांत्रिक को ले आए ताकि पता चल सके कि वहाँ बगीचे में आखिर है क्या। तांत्रिक ने जैसे ही बगीचे में कदम रखा तो किसी अदृश्य शक्ति ने उसके दाढ़ी के बाल पकड़ लिए और वह उसे वहीं घसीटने लगा। उस भयानक मंजर को देखकर मुझे और पिताजी को यकीन हो गया कि यह प्रेत सिर्फ जानवरों को ही नहीं बल्कि इंसानों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। मैंने और पिताजी ने मिलकर उस तांत्रिक की जान उस प्रेत से बड़ी मुश्किल से छुड़ाई थी। वह तांत्रिक बोला, यह प्रेत मेरे बस का नहीं है। आप लोग किसी अघोरी तांत्रिक को बुलाओ जो कि प्रेतों की बलि देता हो। हमने फौरन उसके कहे अनुसार एक प्रेतों की बलि देने वाले अघोरी तांत्रिक को बुला लिया। बगीचे में घुसते ही इस नए वाले अघोरी तांत्रिक ने किलो वाली छड़ी निकालकर हवा में भांजना शुरू कर दिया। अचानक विकराल आवाजें आने लगी, जैसे कि यह तांत्रिक उस प्रेत को उस छड़ी से पीट रहा हो। किलो वाली छड़ी से घंटे भर उस प्रेत की पिटाई करने के बाद अघोरी तांत्रिक ने उस प्रेत को अपनी खुद की चोटी से बांध लिया। हमें कुछ दिखा तो नहीं, पर उसने ऐसा कहा। पिताजी ने जाते समय उस अघोरी तांत्रिक को पैसे दिए, पर उसने लेने से मना कर दिया और पिताजी से कहा कि हम योगी हैं, व्यापारी नहीं। सांसारिक मनुष्यों को दुष्ट शक्तियों से निजात दिलाना हमारा कर्तव्य है। इसी कार्य के लिए हमने संन्यास लिया है। उस दयालु अघोरी तांत्रिक ने कहा कि अब तुम लोग निर्भय हो जाओ। यह प्रेत अब किसी पशु पक्षी या इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। मैं आज ही इसकी बलि दे दूंगा, इसे प्रेत योनि से मुक्त करा दूंगा। यह प्रेत जानवरों के लिए घृणा करता है क्योंकि इसकी मृत्यु एक हिंसक शिकारी पशु के हमला करने से हुई थी। इसलिए यह हर एक प्राणी, पशु पक्षी में अपने शत्रु को देखता है। इंसानों पर भी यह हमला करता है जब कोई इंसान इसे रोकना या पकड़ना चाहता हो। इतना बोलकर अघोरी बाबा वहाँ से चला गया।
दोस्तों, अगर यह कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।